हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल मेरे हस्बैंड साइड से लौटते हुए लेके आए गाजर। मंडी से लाए थे तो ज़्यादा ले आए थे। तो उनको ना मतलब गाजर का हलवा खैर सीजनली चीज़ है, सबको ही पसंद होती है और खानी भी चाहिए क्योंकि हेल्दी होती है। मीठे के साथ, स्वाद के साथ हेल्दी भी होती है, तो सभी को खाना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि मत बनाओ हलवा, सिर्फ जूस के लिए ही लाए हम हलवा, मार्केट से लाएंगे। तो मैंने बोला नहीं, मार्केट का बहुत महंगा होता है और उसमें गाजर का टेस्ट तो कहीं आता ही नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ खोया होता है। तो मैं घर पे बनाऊंगी। तो उन्होंने बोला अगर घर पे तुमने बनाया और मार्केट जैसा नहीं बना तो मैं नहीं खाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल मार्केट जैसा ही बनाऊंगी। अब कह तो मैंने दिया और इतनी मेहनत भी कर डाली, देखते हैं उनको पसंद आया कि नहीं आया। तो गाजर फिर मैंने धुल ली, छत पे थी मैं, धूप अच्छी थी, तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के इसको कद्दूकस कर लेती हूँ, क्योंकि कद्दूकस करना बहुत ही क्रिटिकल काम है, आप सबको पता है। मुझे ना गाजर के हलवा पसंद है, चाहे जैसा बना हो। मैं कभी कद्दूकस नहीं करती हूँ, डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगा के मैश करके बना लेती हूँ। बट उन लोगों को वो नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें वो खीर जैसा स्वाद आता है, हलवे जैसा नहीं आता है। फिर छत पे ये सारे काम निपटा के फिर मैंने सारे कपड़े समेटे। कपड़े मैंने कहा कि आजकल ना ज़रा सा लेट हो जाए ना कपड़े उठाने में तो ओस पड़ती है, फिर से सब भीग जाते हैं। धूप अच्छी थी, सारे ही कपड़े सूख गए थे और सब उतार के फिर मैं नीचे लेके गई। और तब तक थोड़ी गाजर बची हुई थी, तो वो गाजर मेरी देवर की बेटी यहीं पे है, इस समय छुट्टियां हैं तो वो कस रही थी। उसके रहने से मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है, काफ़ी काम में वो हाथ मतलब बंटवा लेती है मेरा। तो सारे कपड़े मैंने उतार लिए। अब मैं जाऊंगी नीचे, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे गाजर का हलवा बनाना। और प्लीज़ अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं ना, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अच्छी लगेगी तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना क्या आपको भी गाजर का हलवा बहुत पसंद है। अगर पसंद है तो भी कमेंट करना, जिसे नहीं पसंद है वो भी कमेंट करना। तो कपड़े सारे उतर चुके हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो अब हम जाएंगे नीचे, क्योंकि शाम का करीब 5 सवा 5 हो गया, धीरे धीरे धूप जा रही है और ठंडी हवा चल रही है। तो चलिए नीचे चलते हैं। तो मैं आ गई किचन में। जो बची हुई गाजर थी वो चुलबुल ने पूरा मतलब कद्दूकस कर दिया था। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बनाना, क्योंकि इसको बनाने में काफ़ी समय लगने वाला है। तो मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई। मेरे पास सबसे बड़ी कढ़ाई ना यही है, लोहे की। ज़्यादातर मैं सारा खाना इसी में बनाती हूँ। कभी कोई चीज़ होती है ना कि जिसका कलर हमें डार्क नहीं चाहिए होता है, वही चीज़ मैं एल्युमिनियम की कढ़ाई में बनाती हूँ, वरना पूरा ही खाना लोहे की कढ़ाई में बनता है हमारा। तो अब मैंने इसमें डाल दिया घी। घी आप जैसे, मुझे लग रहा करीब 2.5 किलो के आसपास, 2.5-3 किलो के आसपास गाजर थी, आपने तो देखी थी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने घी डाला। तो घी की क्वांटिटी को तो आप बढ़ा भी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। घी मतलब जब गाजर ज़्यादा होती है ना तो घी ज़्यादा होगा तो सोंधापन आएगा। बट मेरे हस्बैंड को देखते हुए मैंने घी की क्वांटिटी को कम ही इस्तेमाल किया है। और इसमें डाल दिए मैंने काजू, 1 मुट्ठी डाल दिए हैं। आप काजू की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। फिर 7-8 मैंने इसमें इलायची के दाने डाल दिए। इलायची के दाने घी में ही डाल दीजिए, फ्लेवर अच्छा आता है। और ये मैंने जूस बनाया था, तो उसका गाजर का जो पार्ट निकलता है ना, तो वो मैंने फिर फेंका नहीं, इसी में डाल दिया था क्योंकि साफ़ था इसलिए। और अब जो हमने कद्दूकस किए ना गाजर, वो सारी हम धीरे धीरे डालेंगे। भगोने में लग रहा था कि कम है, बट जब मैं डालने लगी ना तो काफ़ी सारी थी। तो अब हम सारी इसमें धीरे धीरे डाल देंगे और इसे बीच बीच में भूनते रहेंगे। भूनने में थोड़ा सा होता है क्रिटिकल, क्योंकि बर्तन है छोटा और गाजर हो गई ज़्यादा। बट अब कर क्या सकते हैं, इससे बड़ा बर्तन मेरे पास है नहीं। आपके पास होना तो प्लीज़ पहले बर्तन में बनाइए, अच्छे से बन पाता है और जलने की भी कोई चांस नहीं रहती है। इसी बीच में वाशु मुझे बीच बीच में परेशान कर रहा था। और मैंने जब आधी गाजर भून ली ना, फिर वापस से जितनी बची हुई थी वो भी डाली। ये जब अभी थोड़ा सा गलेगी ना तो थोड़ी सी कम हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी, जैसे साग कम होके आधा होता है वैसे नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो पूरी ही गाजर मैंने इसी में एडजस्ट कर दी है और इसको हाथों से दबा के अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको ढक दूँगी। सिर्फ मुश्किल से आपको ढकना है 2 से 3 मिनट, इससे ज़्यादा मत छोड़िएगा। कहीं बाई चांस जल गया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, पूरा ही हलवा का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो अब मैंने इसको भगोना रख दिया, क्योंकि थाली चिपक नहीं रही थी अच्छे से। इसे मैंने 3 मिनट के लिए छोड़ दिया। 3 मिनट के बाद फिर हम इसे चलाएंगे। गाजर का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। हलवाइयों के जो गाजर के हलवे होते हैं ना, उसका कलर हमेशा प्योर रेड ही दिखेगा आपको, ओरिजिनल कलर से भी ज़्यादा रेड होता है, पता नहीं कैसे बनाते हैं।
अब इसमें मैंने थोड़ा सा फिर दूध डाला, इसलिए कि जो गाजर है इसको गलने में थोड़ी सी हेल्प मिले, क्योंकि गाजर का पानी जब सूख जाएगा ना तो गाजर जलने लगेगी, इसलिए दूध डाल दिया कि जिससे गाजर जले ना और इसमें स्टीम पैदा हो और ये अच्छे से मतलब पक सके। तो मैंने क्या किया था ना, जब आपके सामने दूध डाल के ढका, उसके बाद मैंने गाजर को अच्छे से 5-6 मिनट के लिए भून कर फिर इसे इस कटोरे में निकाल लिया था। वो उतना पार्ट मिस हो गया, बिकॉज़ वो मैंने जो गाजर बॉईल की थी वो रात में की थी और रात में हम सब लोग बाहर चले गए थे, तो मैं उसको मतलब पलटने का जो वीडियो है ना वो शूट करना भूल गई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, मैंने नहीं शूट किया। तो अब ये जो गाजर है ना ये अच्छे से उबल चुकी है, पक चुकी है, मतलब आपको पका ही लेना है अच्छे से। और दूध कम होना तो आप और डाल सकते हैं। मैंने फिर इसको वापस से, अब ठंडी हो गई है, रात में निकाल के रख दी थी, सुबह वापस से मैंने इसको कढ़ाई में डाल दिया है। देखिए कलर भी चेंज हो गया है। कलर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बना है, इसलिए कलर चेंज हो गया है। तो नेक्स्ट डे मैंने फिर से इसको कढ़ाई में डाला और अब इसे भूनना है, लेकिन अब भूनने में मेहनत लगती है, क्योंकि ये मतलब थोड़ा सा पहले था तो भुरभुरी थी, अब हल्की सी थिक हो गई है। फिर मैंने इसमें चीनी डाला। देखिए चीनी मैंने जितनी दिखाई आपको इतनी ही डाली है, बट इतने हलवे के लिए इतना चीनी इनफ नहीं है। आपको हलवा प्रॉपर चाहिए, मतलब जैसा हलवा होता है, तो आपको चीनी की क्वांटिटी कम से कम 1 कटोरी भर के डालना है। नॉर्मल कटोरी से, जो एक मेजरिंग वाला कप होता है ना, उस कप से कम 2 कप आपको चीनी डालना है इसमें, तब जाके ये मार्केट जैसा मीठा होगा। मैंने हस्बैंड की वजह से मीठा कम डाला है, ठीक है। वैसे वो थोड़ा ही खाते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं। कोई भी चीज़ खाएंगे तो बहुत थोड़ी सी लेंगे, उसके बाद दोबारा चाहे ले लेंगे। तो आप चीनी का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब हम इसमें डालते हैं खोया, जो कि मस्ट है। उन्होंने कहा था इस बार दूध नहीं डालोगी, खोए में ही बनना चाहिए और गाजर को उबालना नहीं है, कच्ची गाजर का ही बनाना है। मैंने कहा चलो ट्राई कर लेती हूँ। मैंने सच बताऊँ, इस तरीके से हलवा फर्स्ट टाइम बनाया है। किस तरीके से बनाया है वो भी रेसिपी मैं किसी दिन शेयर करती हूँ, सीजन से पहले। तो अब हम इसमें डाल देते हैं खोया करीब 3 पाव था, पूरा 3 पाव खोया मैंने डाल दिया था। बट 3 किलो गाजर में 3 पाव खोया बिल्कुल इनफ नहीं है। आपको कम से कम खोए की क्वांटिटी को 1 किलो 1.5 किलो रखना पड़ेगा, तब आपको मार्केट जैसा टेस्ट मिलेगा। मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ ये चीज़। तो अब इसको, बीच में मेरी नंद का फ़ोन था तो मैं उनसे बात भी करती जा रही थी। अब पीछे से मेरे देवर जी कह रहे थे कि ये तो पूरा लाल ही है, ये कैसा लगेगा। मैंने कहा जब लाल नहीं होगा तो हलवा कैसा, फिर इससे अच्छा खोया ना खा लो ख़रीद के। अच्छा मैंने कुछ गलत बोला क्या? तो अब हम इसको, सारा खोया मैंने डाल दिया। ये आधा किलो मैंने अभी मंगाया था जस्ट, और पाव भर खोया ना पहले का रखा हुआ था। एक दिन मैंने और बनाया था किसी को देने के लिए, तो उसमें मैंने थोड़ा डाला था, मुश्किल से डाला होगा पाव भर बचा दिया था। बीच बीच में वाशु शैतानी कर रहा है। वाशु छोटा है ना, उसको लगता है कि मम्मा का वीडियो जब कोई देखेगा ना तो मेरी गन भी देख लेगा, इसलिए वो बीच बीच में गन दिखा रहा है। बच्चों को थोड़ा सा मज़ा आता है ना ये सब करने में। अच्छा, आप लोगों के घर में किस किस तरीके से हलवा बनता है प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी। वैसे मैं तो सच बताऊँ प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, कैसे बनाती हूँ वो भी रेसिपी मैं कभी शेयर करूँगी, बट बहुत टेस्टी बनता है, बहुत अमेजिंग बनता है। हाँ ये है, इसके मुकाबले तो नहीं अच्छा बनता है, बट बहुत मुझे अच्छा लगता है। और अब इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि चलाना इसलिए ज़रूरी है, चीनी पड़ चुकी है। अगर चीनी पड़ने के बाद आप चलाना भूल गए ना हलवे को, पूरा हलवा बर्बाद हो जाएगा और इसमें जलने की महक आ जाएगी। इसलिए चीनी डालने के बाद चाहे गैस की फ्लेम आप लो रखिए चाहे हाई रखिए, बट आपको ना चलाते ही रहना है, उस जगह से हटना ही नहीं है। अब मैं ये सोच रही थी, मैंने इतनी मेहनत तो कर डाली, पर पता नहीं अच्छा लगेगा किसी को कि नहीं लगेगा। और अब लगभग पूरा ही हलवा बन चुका है। बीच में मैंने गैस देखिए बंद कर दी आपके सामने, इसलिए बंद कर दी बिकॉज़ बंद नहीं करती ना तो नीचे लगने लगता, और खोए को मिक्स करने में अभी मुझे समय लगेगा। तो मैं चलाती रहूँगी। प्लीज़ कभी अगर आप भी ट्राई करना ना तो इसको चलाते ही रहिएगा। अब जो खोया बचा था मैंने वो भी डाल दिया इसमें। अब आप लोग कहेंगे जब इतना खोया पड़ेगा तो अच्छा तो लगेगा ही, तो ये तो बात सही है। खोए में और दूध में फ़र्क होता है, दोनों ही चीज़ों का अलग स्वाद आता है, बट मुझे तो दूध वाला ही हलवा पसंद है।
पर मेरे हस्बैंड को और देवर जी को ड्राई हलवा पसंद है। उन्होंने कहा था बिल्कुल मार्केट जैसा बनाना, तभी हम लोग खाएंगे। मुझे टेंशन ये था कि इतना सारा मैंने बना तो लिया है, सच में 3 लोग खाने वाले थे, जिसमें हमारे देवर जी घर पे रहते ही नहीं है पूरा पूरा दिन, तो वो नहीं खा पाते हैं। मैं और मेरे हस्बैंड ही और वाशु थोड़ा बहुत खाते हैं, और डुग्गू भी है नहीं इस समय। तो मुझे यही लग रहा था कि मैंने बना तो इतना सारा दिया है, मैं ख़त्म कैसे करूँगी इसको। पता है हमारे इंडियन कल्चर में क्या होता है, जब हम कोई भी अच्छी चीज़ बनाते हैं जो कभी कभी बनती है और सीजनल होती है, तो उसे हम अपनी फ्रेंड सर्कल में शेयर करते हैं, जैसे पड़ोसियों को या और कोई बहुत ख़ास है। तो अब देखिए हलवा ही कंप्लीट बन चुका है, जलने लगा था, तो मैंने सोचा इसको मैं कटोरे में पलट लेती हूँ। थोड़ा मैंने अपनी एक फ्रेंड के यहाँ दिया, और एक मेरे घर के बगल में रहती है, थोड़ा मतलब जो रसमलाई का टिफ़िन आता है ना, वो भर भर के मैंने दोनों के घर भिजवाया। उन लोगों को बहुत टेस्टी लगा, उन्होंने बोला बिल्कुल मार्केट जैसा बना है, बस थोड़ा सा मीठा कम है। बिकॉज़ हमारे यहाँ मीठा कम ही खाने की बात नहीं, मैं मीठा कम ही डालती हूँ, क्योंकि मुझे भी मीठा कम पसंद है। कोई भी चीज़ हो वो हल्की मीठी हो, और मेरे हस्बैंड को तो पसंद है, बट मैं उनको भी हल्का ही देती हूँ। तो ये हमारा हलवा बन के तैयार हो गया है, और प्लीज़ आप लोग बताना कैसा बना है। खा तो नहीं पाए आप लोग, पर फिर भी देख के बताइएगा कि अच्छा बना है नहीं बना है, और आपके घर पे कैसा बनता है वो भी बताना। वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर बताना। ये चीज़ वही बता पाएगा जिसने फुल वीडियो वॉच किया होगा। और जो चैनल पे न्यू हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी, राधे राधे।